हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अटैक एंड ओक्युपाई मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 15 है। नींग सेन का रूम में साफ सफाई कर रहा होता है। तभी सेन शावर लेके बाथरूम से बाहर निकलता है। सेन को देख के नींग ब्लश करने लगता है। उसे देख के सेन को गुस्सा आ जाता है। वो नींग को बाहर निकाल देता है रूम से। कुछ देर बाद जब सेन रूम से बाहर निकलता है, वो देखता है नींग अभी भी उसके घर में है। सेन उसे बोलता है, क्या तुम यहाँ से जा नहीं सकते? नींग बोलता है, मेरा कार रेस्टोरेंट के एंट्रेंस में है। तभी जोरों की बिजली कड़कती है, जिससे सेन डर जाता है। नींग उसके करीब जाके बोलता है, मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सेन उसे बोलता है, मुझे टच मत करो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा यहाँ से जाने के लिए? नींग उसे बोलता है, कैब को कॉल करो, पर मुझे पता है तुम्हें एक भी कैब नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं अम्ब्रेला लाना भी भूल गया हूँ। सेन बोलता है, तुम सोफे में सो सकते हो। नींग बोलता है, ब्लैंकेट के बिना मुझे कोल्ड हो जाएगा। सेन उसे एक ब्लैंकेट भी देता है। रात को बहुत जोर से बिजली कड़कती है, इसीलिए सेन रूम के अंदर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है। तभी नींग हल्का डोर ओपन करके बोलता है, ये ब्लैंकेट ज्यादा पतला है, क्या मुझे दूसरा ब्लैंकेट मिल सकता है? सेन कोई रिप्लाई नहीं देता है। रूम के अंदर जाके नींग देखता है सेन कंबल के अंदर घुस गया है। नींग सोचता है वो थंडरस्टॉर्म से डरता है, फिर भी वो ना डरने का प्रिटेंड कर रहा है। नींग उसका हेड पेट करते हुए बोलता है, मत डरो। सेन बोलता है, अगर तुमने नहाया नहीं है तो तुम मुझे टच नहीं कर सकते। नींग बोलता है, अगर मैं नहा लूंगा तो क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? ये बोल के वो तुरंत बाथरूम जाके नहा लेता है। नहाने के बाद वो सेन का पैजामा पहनता है। उसे वो पैजामा छोटा हो जाता है। वो सेन के साथ बेड में सो जाता है और उसे बोलता है, मैं नहा के आ गया। पर वो देखता है सेन सो गया है। तभी सेन नींद में मुंह पुकारता है। ये सुन के नींग उसे माफी मांगता है। सेन का नींद जब टूट जाता है, वो सोचता है कितने दिनों बाद वो अच्छे से सो पाया है। फ्रेश होके वो किचन रूम जाता है। किचन रूम में वो नींग को देखता है। नींग सेन को बोलता है, गुड मॉर्निंग, चलो हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। लास्ट टाइम तुमने जो सूप ऑर्डर किया था, मैं उसे गर्म कर रहा हूँ। सेन उसे बोलता है, तुम यहाँ से कब जा रहे हो? नींग बोलता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चला जाऊंगा। खाने के दौरान नींग उसे बोलता है, आज तुम्हें वर्क पे नहीं जाना है, क्या तुम मेरे साथ बाद में मूवी देखने चल सकते हो? सेन उसे कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। नींग उसे बोलता है, अगर तुम मूवी देखना नहीं चाहते हो तो हम दोनों कहीं और चल सकते हैं, पर सेन कोई रिप्लाई नहीं देता है। देन नींग उसे बोलता है, क्या तुम्हें कभी लगा था तुम्हारी जीएफ तुम्हें लाइक नहीं करती है? क्या वो किसी और को देख रही है? ये सुन के सेन गुस्से से बोलता है, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। खाने के बाद नींग प्लेट साफ करता है। सेन उसे गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ पे कब तक रहोगे? नींग बोलता है, तुम इतने मीन क्यों बन रहे हो? सेन उसे बोलता है, मैंने तुम्हें कल रात रहने दिया और अब तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पे बिलोंग करते हो। मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, हालांकि मेरे और मे के बीच कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फिर भी मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। इसीलिए तुम्हें अपना ये काइंडनेस का एक्ट किसी और को दिखाना चाहिए। नींग बोलता है, रुको, क्या तुम मो को लाइक नहीं करते हो? सेन बोलता है, अगर तुम उसके डैड नहीं होते तो मैं उसे ज्यादा लाइक करता। नींग सर दर्द का एक्टिंग करता है। उसे देख के सेन बोलता है, कुछ दिन से मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मो से मिल लूंगा। ये सुन के नींग खुशी से बोलता है, मुझे पता था तुम मुझे डिसलाइक नहीं करते हो। ये सुन के सेन सोचता है, मुझे उसके ऊपर सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना चाहिए था। आफ्टरनून को सेन को मी का मैसेज आता है। मी ने मैसेज किया है कि मुझे कोई और मिल गया है जिसे मैं पसंद करती हूँ, इसीलिए एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं। तभी मो रोते हुए सेन के पास जाता है। मो उसे बोलता है, मुझे हग कीजिए। सेन उसे हग करता है।
मो उसका चीख में किस करता है। सेन पूछता है तुम्हारे डैड कहाँ है। मो बोलता है मेरे डैड चले गए। निंग ये सब सुन रहा होता है। मो की बातें सुन के उसे जोर का झटका लगता है। उसने मो को सेन के पास भेजा था ताकि वो सेन के सामने रोए और उसे ढूंढने आए। तभी एक लेडी आती है, वो मो का टीचर है। टीचर मो को बोलती है क्या आज तुम्हारे दूसरे डैड पिकअप करने आए हैं। सेन बोलता है ऐसा नहीं है। टीचर बोलती है ये मॉडर्न एज है, मैं समझ सकती हूँ। वो हमेशा बोलता है तुम उसके सबसे हैंडसम डैड हो, तुम दोनों सिमिलर भी दिखते हो। तभी मो बोलता है मुझे खेलना है। वो लेडी बोलती है स्कूल छुट्टी होने के बाद अभी प्ले टाइम है, तुम चाहो तो अंदर जाके खेल सकते हो। सेन बोलता है ठीक है, मैं मो के साथ अंदर चल के खेल लूंगा। ये सुन के टीचर बोलती है तुम मो के बारे में केयर करते हो। इधर निंग चुपके से उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। देन वो खुद को बोलता है अब मुझे एक्ट करना बंद करना होगा। देन वो कार के सामने उन दोनों का वेट करता है। निंग मो को बोलता है तुम कहाँ चले गए थे, क्या तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। ये सुन के मो बोलता है पर आपने तो मुझे डैडी को ढूंढने के लिए बोला था। सेन बोलता है क्या ऐसी बात है। निंग सेन को बोलता है थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं मो को कहाँ ढूंढता। देन वो मो को बोलता है क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे सेन के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने का। निंग ये सब इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो सेन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। मो सेन को बोलता है मुझे भूख लग रहा है। देन निंग उसे बाहों में लेते हुए बोलता है मैं तुम्हें कुछ डिलीशियस खिलाने ले जाऊंगा। सेन मो को पूछता है तुम क्या खाना चाहते हो। मो बोलता है मुझे मिल्क पीना है। देन वो सेन की तरफ देखता रहता है। निंग उसे बोलता है इधर उधर मत देखो। निंग सेन को बोलता है वो खाने से पहले एक कप मिल्क पीता है। मो सेन को बोलता है मुझे हग कीजिए, पर निंग उसे मना करता है, जिससे मो रोने लगता है। निंग उसे बोलता है अगर तुम रोने लगोगे तो मैं तुम्हारे टॉयज फेंक दूंगा। मो को रोते हुए देख सेन उसके सर पे हाथ रख के बोलता है मैं तुम्हें खाने के लिए ले जाऊंगा। देन तीनों साथ में खाना खाने जाते हैं। खाने के दौरान सेन निंग को पूछता है क्या तुम्हें बाई के बारे में पता है। ये सुन के निंग सोचता है वो सडनली बाई के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्या उसे सब कुछ याद आ रहा है। निंग बोलता है मैं उसे जानता हूँ पर वो रिजाइन ले चुका है। सेन बोलता है वो आन के घर पे है। निंग पूछता है वो आन के घर में क्या कर रहा है। सेन बोलता है कुछ दिन पहले मैं आन के घर गया था एक सामान लेने के लिए। मैंने तब देखा बाई ओबीडियंटली उसके लैप के ऊपर बैठा था। मुझे बाई स्ट्रेंज लगता है, वो हमेशा मुझे देख के छुपने की कोशिश करता है। अगर वो छुप नहीं पाता है वो मुझसे कुछ बातें कर लेता है। निंग पूछता है वो तुमसे क्या बातें करता है। सेन बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, वो बस मुझे ग्रीटिंग करता है। देखा जाए तो बाई शांत रहता है, उसे देख के लगता है जैसे कि वो वेल बिहेव्ड पपेट है। निंग बोलता है पपेट से क्या मतलब है, क्या वो होश में नहीं है। सेन बोलता है शायद हाँ, उसका कोई फ्रीडम नहीं है, वो आवाज भी उठा नहीं पाता है, उसे बस कंट्रोल किया जा रहा है। उसे देख के मुझे दुख लगता है। ये सुन के निंग कफ करने लगता है। सेन उसे पूछता है क्या हुआ। निंग बोलता है कुछ नहीं, अभी मो का सोने का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं मो को पहले वापस घर छोड़ देता हूँ। सेन बोलता है क्या मो इतनी जल्दी सो जाएगा। निंग मो को बोलता है अंकल को बाय बोलो। देन वो वहाँ से चला जाता है। सेन को उसका बिहेवियर अजीब लगता है। नेक्स्ट डे सेन जब काम से वापस घर पहुंचता है वो अपना घर के सामने निंग को देखता है। वो उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। निंग बोलता है सॉरी, मो फिर से खो गया था, इसीलिए मैं इसे ढूंढने यहाँ पे आया था। देन नेक्स्ट डे सुबह अगेन सेन निंग को अपने घर के सामने पाता है। निंग उसे बोलता है यहाँ का एयर अच्छा है, इसीलिए मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए आया हूँ। उसके जाने के बाद सेन सोचता है अच्छा है काम खत्म होने के बाद मेरा मुलाकात उससे नहीं हुआ, क्योंकि मैं जीरो अंडरस्टैंडिंग पर्सन से नहीं मिलना चाहता हूँ। इस दिन सेन बीमार पड़ जाता है। निंग उसका घर में घुस जाता है। वो सेन के लिए वाटरमेलन लेके आता है। वो सेन को
वाटरमेलन काट के खाने के लिए देता है। देन उसे बोलता है तुम इसे खा सकते हो, तब तक मैं कुछ बना लेता हूँ। वैसे तुम क्या खाना चाहते हो? सेन गुस्से से बोलता है तुम काइंड बनने का प्रिटेंड बंद कर दो और यहाँ से दफा हो जाओ। खाना बनने के बाद सेन उसका बनाया हुआ खाना खाता है। निंग उसे पूछता है आज का खाना कैसा लग रहा है? सेन बोलता है इतना भी अच्छा नहीं है। सेन सोचता है आज का खाना उस दिन का नूडल्स से तो अच्छा है। निंग बोलता है उस दिन तुमने मेरा बनाए नूडल्स नहीं खाया था, पर आज तुमने एक बाउल राइस खा के खत्म कर दिया। मुझे लगता है मेरा कुकिंग इम्प्रूव हो रहा है। सेन गुस्से से बोलता है तुम जाके प्लेट वॉश करो। खाने के बाद सेन बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। निंग उसके लिए पानी लेके जाता है, पर वो सो गया है, इसीलिए निंग उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसे सोते हुए देख निंग को उसे किस करने का मन होता है। देन वो सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसे डराना नहीं चाहिए। जब सेन नींद से उठ जाता है, निंग को देख के वो बोलता है तुम अभी तक क्यों नहीं गए? निंग बोलता है तुम्हें सोया हुआ देख मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हें प्यास लग रहा है? क्या मैं तुम्हारे लिए फ्रूट जूस या चाय लेके आऊं? सेन बोलता है मुझे चाय चाहिए। निंग बोलता है चाय पीने से तुम्हारा स्लीप इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फ्रूट जूस लेके आता हूँ। जब निंग सेन के लिए जूस लेके आता है, वो देखता है सेन रूम में नहीं है। सेन बाहर बालकनी में था। वो स्टार्स को देख रहा होता है। उसे याद आता है कि किसी ने उसे बोला था पर्सन के डेथ के बाद वो स्टार बन जाते हैं, इसीलिए मैं ऊपर से तुम पे नजर रखूंगी। सेन को लगता है क्या वो मेरी मॉम है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? उसे सैड फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने लाइफ से सबसे कीमती चीज खो दिया है। तभी निंग उसके पास आके बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम में और स्टार्स में क्या फर्क है? सेन कुछ समझ नहीं पाता है वो क्या बोल रहा है। देन निंग ब्लश करते हुए बोलता है स्टार्स आसमान में रहते हैं और तुम मेरे दिल में रहते हो। ये सुन के सेन का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। वो निंग को बोलता है लेट हो रहा है, तुम्हें अब जाना चाहिए। सेन वहाँ से जाने लगता है। निंग उसे फॉलो करते हुए बोलता है मैंने ऐसे वर्ड्स किसी को नहीं बोला है, मैंने जो भी बोला है दिल से बोला है। ये सुन के सेन बोलता है तुम्हें ट्रिक करना अच्छे से पता है, लगता है तुम एक्सपीरियंस्ड हो। निंग बोलता है तुम मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, इन सालों में मैंने किसी का हाथ तक नहीं पकड़ा है। सेन पूछता है इसका मतलब है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है? ये सुन के निंग कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो उसे बोलता है वो मेरा बेटा है, पर निंग सोचता है मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं कि मो की आंखें उसकी आंखों के साथ मिलती हैं, इसीलिए मैंने उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड किया था। अगर मैंने उसे बता दिया तो शायद उसे पास्ट के बारे में याद आ सकता है। सेन उसे बोलता है बहुत लेट हो गया है, मुझे कल सुबह मीटिंग भी अटेंड करना है, इसीलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। देन निंग उसके घर से निकल जाता है। वो सोचता है मैं जब भी सेन से दूर जाता हूँ मुझे डर लगा रहता है। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं चांस ना खो दूँ उसके साइड में रहने का। निंग अपना घर पहुँच जाता है। असल में वो सेन के घर के पास ही रह रहा होता है कि एक अननोन पर्सन उसे फोटो सेंड करता है। ये फोटो उसका और सेन का था जब वो दोनों साथ में थे। फोटो देख के वो शौक में पड़ जाता है और सोचता है ये कौन हो सकता है, आखिर उसे क्या चाहिए। वो उस पर्सन को मैसेज करता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अननोन पर्सन रिप्लाई देता है मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये पढ़ के निंग सोचता है आखिर उसे क्या चाहिए। वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है पास्ट में जितने भी सर्विलियंस वीडियो थे वो सब वीडियोज सेन के सेरेमनी से पहले डिस्ट्रॉय हो चुके थे। आखिर सब कुछ लीक कैसे हो सकता है? अगर सेन को इस फोटो के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।